वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वांट के इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे वांट के इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने वांट के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले आप ये समझो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जब हम किसी से प्रश्न वाले वाक्य पूछते हैं, जैसे क्या तुम बीमार हो, तुम कहाँ हो, यहाँ पे क्या शब्द आ जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, आज वांट और वांट के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? हमारा स्ट्रक्चर ये है, डू, डस। अब आप कहोगे कि यहाँ पे पहले वांट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले डू डस लगाते हैं वांट वाले, कौन से वांट वाले वाक्यों में। और मैंने आपको बताया था कि जब हम वांट से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वहां पर वांट की जगह पर वांट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हम वांट की जगह पर वांट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों जगह हमें वांट की जगह पर वांट का प्रयोग करते हैं। तो वांट, डू डस प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट भी जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट जो है इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। आप कहोगे नाउन और प्रोनाउन में है क्या फर्क? नाउन मतलब होता है जितने भी दुनिया में नेमिंग वर्ड है, जैसे घड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो सबके नाम है, अलग अलग नाम है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। अब आप पूछोगे फिर प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन हम इंसानों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम भी एक नाम होता है, जैसे राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। राजू को एप्पल पसंद है, फिर तो हम ये लगाएंगे कि राजू लाइक एप्पल। तो राजू की जगह हम क्या करते हैं, ही लगाते हैं, तो वो जो हो जाता है वह होता है प्रोनाउन। तो हमने क्या कहा, ही लाइक एप्पल, क्या ही लाइक एप्पल, तो उसी को कहते हैं हम प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट मतलब वही है प्रोनाउन। सब्जेक्ट लग गया, अब क्या लगेगा बच्चों? अब हम लगाएंगे वर्ड। अब आप कहोगे यहाँ पे वांट, और यहाँ पे वांट क्यों नहीं लगा? वांट इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम वांट्स के नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहां पर वांट का प्रयोग करते हैं। तो वांट हो गया, अब किसका प्रयोग होगा बच्चों? अब होगा ऑब्जेक्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग बच्चों? ऑब्जेक्ट। सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है। पहले फ्यूचर लगेगा, फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ड, उसके बाद क्या लगेगा बच्चों? उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होती है जब हम कोई चीज की बात करें, जैसे मैं कहूँ कि क्या मुझे पानी चाहिए। अब इसके एग्जांपल भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या मुझे मुझे पानी पानी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? क्या मुझे पानी चाहिए। अब क्या मुझे पानी चाहिए, व्हाट विल वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या वाला ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पहले किसका प्रयोग करेंगे? यस, हम करेंगे डू डस का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? डू डस का प्रयोग। हम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बोलो, यहाँ पे डू लगेगा या डस लगेगा? सब्जेक्ट से पहले नहीं है कि सब्जेक्ट लगा देंगे उसके हिसाब से डू डस लगा देंगे। अब हमें ये सोचना है कि सब्जेक्ट हमारा है क्या? सब्जेक्ट हमारा है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश क्या हो गई? आई। अब ये बताओ, क्या ये सिंगुलर की कॉलम पे जाता है या प्लूरल की कॉलम पे? यस, आई जो है वो प्लूरल की कॉलम पे जाता है। सो वी विल यूज डू। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? हम प्रयोग करेंगे डू का। तो लिख दिया। अब क्या? अब यहाँ पे मुझे अब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश हो गई आई। यहाँ पे डू आई। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है चाहिए। फिर किसका प्रयोग करेंगे हम? चाहिए, तो वांट का प्रयोग करेंगे हम। वांट लिख दिया। अब आप कहोगे यहाँ पे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट क्यों आ गया? मैंने आपको बताया कि जब हम वांट के सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव हो, सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, कोई से भी सेंटेंस हो, तो हम वहां पर वांट के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यस, ऑब्जेक्ट इज वाटर। ऑब्जेक्ट है, डू आई वांट वाटर?
डू आई वॉन्ट वाटर, तो ये क्या है, ये है क्वेश्चन वाला। कौन सा सेंटेंस है ये, क्वेश्चन वाला। डू आई वॉन्ट वाटर, क्या मुझे पानी चाहिए, क्या मुझे पानी चाहिए, तो कैसे करेंगे हम, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे डू करें, डू का प्रयोग करें या डस का प्रयोग करें। जब मुझे की इंग्लिश हो गई आई जो है वो प्रयोग के कॉलम पे जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मुझे की इंग्लिश हो गई आई है प्रयोग के कॉलम पे, डू का प्रयोग किया। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई आई, क्या हो गई बच्चों, मुझे की इंग्लिश हो गई आई लिख दिया। अब क्या करें हम, अब किसका प्रयोग करें, यस अब हम करेंगे वांट, चाहिए का प्रयोग। चाहिए का इंग्लिश में हो गया वांट, वांट से कर दिया। अब वांट के बाद बच्चों क्या आएगा, वांट के बाद हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बोलो बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट है पानी। तो पानी का इंग्लिश में क्या करेंगे, वाटर। क्या, डू आई वांट वाटर, क्या मुझे पानी चाहिए, डू आई वांट वाटर। आओ जो और प्रैक्टिस करते हैं। तो our second sentence is, क्या उसे पानी चाहिए, तो चाहिए, तो क्या उसे पानी चाहिए। अब इसके लिए बच्चों कैसे होगी, हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग, तो अब क्या मुझे पानी चाहिए। अब पहले ये बताओ कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस। यस इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे डू डस का प्रयोग करेंगे। अब ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है पे उसी के नीचे होगा ही। अब ये बताओ ही सिंगुलर के कॉलम पे जाता है या प्लूरल के कॉलम पे जाता है। यस ये जो है वो सिंगुलर के कॉलम पे जाता है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। तो डस, अब यहाँ पे उसे की सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है उसी की इंग्लिश होगी डस ही। अब किसका प्रयोग करेंगे हम, वांट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वांट का प्रयोग, तो लिख दिया हमने वांट, डस वांट। अब किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है पानी। बोलो बोलो बोलो, पानी है ना, तो पानी, पानी की इंग्लिश क्या हो गई, वाटर। तो क्या उसे पानी चाहिए, तो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, डज लगा दिया, क्योंकि ही जो है वह सिंगुलर के कॉलम पे जाता है। डज ही, क्या उसे पानी चाहिए, डज ही। अब यहाँ पे चाहिए के इंग्लिश हो गया वांट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है पानी, पानी के इंग्लिश क्या कहेंगे, वाटर। स्टूडेंट कीप नोट ऑन इट। अब बच्चों हम और एग्जांपल देखते हैं। कम चिल्ड्रन मेक सम मोर प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे हम, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों, हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या मुझे क्या मुझे काम चाहिए। कैसे बच्चों, क्या मुझे काम चाहिए, तो क्या मुझे काम चाहिए। तो इसमें हम क्या करें बच्चों, कैसे करेंगे हम इसे। अब पहले ये समझो कि सेंटेंस कौन सा वाला है, तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब बोलो कि यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा। अब मुझे की इंग्लिश आई के प्लूरल के कॉलम पे, यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। अब यहाँ पे मुझे की इंग्लिश क्या हो गई, आई, तो डू आई, अब यहाँ पे क्या लगेगा, आई सब्जेक्ट तो लग गया, अब क्या लगेगा, वांट लगेगा, क्योंकि चाहिए, तो चाहिए का इंग्लिश आ गया वांट, डू आई वांट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बोलो 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 बोलो, ऑब्जेक्ट है काम। काम की इंग्लिश क्या हो गई बच्चों, वर्ड, क्या हो गई, वर्ड। तो डू आई वांट वर्क, क्या मुझे काम चाहिए, डू आई वांट वर्क। तो मतलब हम किसी क्वेश्चन करें, क्या मुझे काम चाहिए, डू आई वांट वर्क, है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं, समझिए। और फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस है, क्या क्या मुझे
पेंसिल, पेंसिल चाहिए। क्या मुझे पेंसिल चाहिए? तब क्या मुझे पेंसिल चाहिए, इसके इंग्लिश हम कैसे करेंगे बच्चों? अब पहले ये समझो कि कौन सा सेंटेंस है। यस, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे डू डस का। अब आप मुझे बताओ कि मैं किसका प्रयोग करूं? डू का प्रयोग करूं या डस का प्रयोग? अब पहले ये समझो कि सब्जेक्ट है कौन सा। सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई आई। तो आई जो है वह क्या है? प्लूरल की कॉलम पे जाता है। तो हम प्लूरल की कॉलम पे किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम करते हैं डू का प्रयोग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डू लिख दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई आई। डू आई। अब यहाँ पे क्या है? चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश वांट। डू आई वांट। अब यहाँ पे वांट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब बच्चे बोलो कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट है पेंसिल। तो पेंसिल की इंग्लिश हो गई पेंसिल। पेंसिल। तो यहाँ पे क्या मुझे पेंसिल चाहिए? तो डू आई वांट पेंसिल। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने लगाया डू। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। लिख दिया इसको भी। अब क्या है? अब यहाँ पे चाहिए। चाहिए के इंग्लिश हो गया वांट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पेंसिल। डू आई वांट पेंसिल। क्या मुझे पेंसिल चाहिए? सॉरी गाइस। तो अब हमने क्या क्या लिखा पहले? क्या मुझे काम चाहिए? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे या डस का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे डू का प्रयोग, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वही प्लूरल है। क्योंकि सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश होगी आई है प्लूरल के कॉलम पे। तो हमें लगा दे डू आई। सब्जेक्ट भी लग गया और डू डस भी लग गया। अब क्या लगेगा? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? वांट। डू आई वांट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वर्क। डू आई वांट वर्क। क्या मुझे काम चाहिए? डू आई वांट वर्क। हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या मुझे पेंसिल चाहिए? क्या चाहिए बच्चों? क्या मुझे पेंसिल चाहिए? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो वी यूज डू। हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई जो है तो प्लूरल की कॉलम पे जाता है। आप सभी को पता चल गया है। डू आई। अब यहाँ पे क्या लगेगा? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश हो गई वांट। डू आई वांट। अब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है पेंसिल। डू आई वांट पेंसिल। कम गाइस, सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है कि क्या हमें हमें पैसे पैसे चाहिए चाहिए। तो क्या हमें पैसे चाहिए? अब इसकी इंग्लिश बच्चे क्या होगी? यह इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे डू डस का प्रयोग करेंगे। अब डू डस का प्रयोग कैसे करें हम? अब हमें ये जानना है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो डस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग। अब हमें हमें की इंग्लिश होगी वी। तो वी जो है वह प्लूरल की कॉलम पे जाता है। क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि डू तो प्लूरल के साथ आता है। डू। अब सब्जेक्ट क्या है? हमें की इंग्लिश हो गई वी। डू वी। अब यहाँ पे क्या होगा? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई? चाहिए की इंग्लिश हो गई वांट। डू आई वांट। अब यहाँ पे अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है पैसे। पैसे की इंग्लिश हो गई मनी। डू आई वांट मनी। क्या मुझे पैसे चाहिए? क्या हमें पैसे चाहिए? डू वी वांट मनी। our sixth sentence is हमारा sixth sentence क्या है बच्चों? हमारा sixth sentence है क्या मुझे मुझे किताब किताब चाहिए चाहिए। क्या मुझे किताब चाहिए? How will we write this? हम कैसे लिखेंगे इसे? अब पहले ये समझो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस। यस, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे क्या का प्रयोग हुआ है? क्या क्या अब मुझे की इंग्लिश होगी आई है प्लूरल की कॉलम पे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। डू। अब सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश होगी आई। डू आई। अब किसका प्रयोग होगा? चाहिए। चाहिए का इंग्लिश क्या हो गया? वांट। डू आई वांट।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है किताब। किताब के इंग्लिश में क्या कहेंगे, बुक। डू आई वांट बुक, क्या मुझे किताब चाहिए, डू आई वांट बुक। आओ बच्चों हम और एग्जांपल्स देखेंगे। बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मैथ क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको नए नए ट्रिक के साथ मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। वहाँ फर्स्ट क्लास से लेकर 10th-12th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, और वहाँ मैं आपको 10th-12th क्लास के बच्चों की भी ट्रिक्स बताती हूँ। आप वहाँ पर भी विजिट करिए। अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो वहाँ पर भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आओ बच्चों इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। और 7 सेंटेंसेस, हमारे 7 सेंटेंस क्या है, क्या मुझे पैसे मुझे पैसे चाहिए, क्या मुझे पैसे चाहिए। अब हम कैसे करेंगे इसकी इंग्लिश, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो कौन सा सेंटेंस है बच्चों, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे डू डैश का प्रयोग। अब मुझे की इंग्लिश हो गई आई, आज है प्लूरल की कॉलम पे है, हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग। डू सब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश हो गई आई। अब किसका प्रयोग करेंगे हम, वांट चाहिए, की इंग्लिश क्या हो गई, वांट, डू आई वांट। अब वांट के बाद अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, यस, हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, वी विल यूज ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है पैसे, पैसे की इंग्लिश क्या हो गई, मनी। डू आई वांट मनी, क्या मुझे पैसे चाहिए, डू आई वांट मनी। और 8 सेंटेंसेस, हमारा 8 सेंटेंस क्या है बच्चों, हमारा 8 सेंटेंस है, क्या तुम्हें 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 काम चाहिए, अब क्या तुम्हें काम चाहिए, हाउ विल वी राइट हियर, कैसे लिखेंगे हम इसे, हम पहले यूज करेंगे क्या मतलब डू डज का प्रयोग। अब तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू है प्लूरल के कॉलम पे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे डू का प्रयोग, डू। अब किसका प्रयोग, तुम्हें की इंग्लिश हो गई डू यू। अब यहाँ पे चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई, वांट, डू यू वांट। व्हाट्स देयर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है काम की इंग्लिश क्या हो गई, वर्ब। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या मुझे पैसे चाहिए, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, so we will use do। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने do का प्रयोग किया। then our subject is I, हमारा सब्जेक्ट क्या था, I, so we will use here I, do I। चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई, want, so we will use here want का प्रयोग किया। and what's their object है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज मनी। तो our first sentence is do I want money, क्या मुझे पैसे चाहिए, do I want money। अब एक सेंटेंस है, क्या तुम्हें काम चाहिए, क्या तुम्हें काम चाहिए। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, डू डज। यहाँ पे यू जो है प्लूरल की कॉलम पे है, तो वी विल यूज डू। एंड आवर सब्जेक्ट इज यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम। तो डू यू। अब यहाँ पे चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई, वांट, डू यू वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है काम, वर्ब, डू यू वांट वर्ब। कम गाइस, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। आवर 9th सेंटेंस, हमारा 9th सेंटेंस क्या है, क्या उसे घर चाहिए, क्या चाहिए, क्या उसे घर चाहिए। अब क्या उसे घर चाहिए, व्हाट विल बी राइट हियर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या, तो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे डू डज प्रयोग करेंगे। तो अब बच्चों क्या करेंगे हम, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करें, उसी की इंग्लिश हो गई ही जो है वो सिंगुलर की कॉलम पे जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सो वी विल यूज डज। अब उसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है उसे की इंग्लिश क्या हो गई, ही, डज ही। अब यहाँ पे चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई, वांट, डज ही वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बताओ ऑब्जेक्ट है घर की इंग्लिश हाउस। Does he want home, क्या उसे घर चाहिए, does he want home। Our 10 sentences, हमारे 10 सेंटेंस क्या है,
क्या मुझे घर चाहिए? क्या मुझे घर चाहिए? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे उसे की इंग्लिश ही जो था सिंगुलर के कॉलम पे था तो डस का प्रयोग किया। अब मुझे तो देखिए इंग्लिश हो गई आई जो है प्लूरल के कॉलम पे है तो वी यूज हियर डू का प्रयोग किया। एडवर्ब इज सब्जेक्ट क्या है मुझे की इंग्लिश हो गई आई सो वी विल राइट हियर आई। डू आई अब चाहिए की इंग्लिश क्या हुई वांट। डू आई वांट यहाँ पे घर की इंग्लिश क्या हो गई ऑब्जेक्ट है घर की इंग्लिश क्या हो गई डू आई वांट होम। क्या मुझे घर चाहिए? डू आई वांट होम। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था? क्या उसे घर चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस था। हमने डस का प्रयोग किया क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। डस ही चाहिए की इंग्लिश हो गया वांट। डस ही वांट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है होम। डस ही वांट होम। क्या मुझे घर चाहिए? अब क्या मुझे घर चाहिए तो क्या वाला है ये? तो डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है। डू आई। अब यहाँ पे चाहिए की इंग्लिश हो गई होम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है घर की इंग्लिश क्या हो गई होम। डू आई वांट होम। क्या मुझे घर चाहिए? तो बच्चों कल टेक्निकल इशू के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफी मांगती हूँ मैं। तो बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ बिल्कुल नए ट्रिक के साथ जो 10th और 12th के बच्चे करते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं इतना मेहनत करती हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए और वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। बाय।